किया। यदि इसके अंग्रेजी के शाब्दिक अर्थ पर जाऊं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म जिसका एक और अर्थ होता है वर्दी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करूंगी कि हमें यूनिफॉर्म मत पहनाइए, हमें यूनिफॉर्म मत पहनाइए, अंदर से अच्छा कीजिए, हमें गधा मत बनाइए, घोड़ा ही रहने दीजिए। यह हम सबको पता है कि एक अंग्रेज ने भारतीयों की विविधता के बारे में उपहास करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय कितने भिन्न भिन्न लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का ये सहजता से भरा हुआ उत्तर आज के विषय के परिपेक्ष कितना सटीक बैठता है कि गधे हमेशा एक जैसे दिखते हैं परंतु घोड़े अलग अलग। जब हमारे देश की खूबसूरती अनेकता में एकता है तो अनावश्यक ही यह हमसे छीनकर हम सभी को एक ही डंडे से हाकर हमारी पहचान छीनने की तैयारी क्यों की जा रही है। यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि अलग अलग मान्यताओं की कानूनी प्रक्रिया के कारण निजी अधिकारों का हनन हो रहा है तो इन निजी कानूनी प्रक्रिया को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे कि इन कानूनों का सहारा लेकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सके। क्या आपको नहीं लगता कि प्रत्येक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी विचारधारा को केवल और केवल शिक्षा परिष्कृत कर सकती है। इस तरह के कानून उन बुराइयों को तो चार दीवारों में बंद कर लेंगे परंतु हम रूढ़िवादियों से समाज को मुक्त कराने की आखिरी उम्मीद भी खो देंगे। इस कानून को सोचने से पहले हमें एक बार ये याद कर लेना चाहिए कि जिस भारत जैसे विशाल देश जिसमें अनेक बोलियों, मान्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं का समागम होता हो वहाँ इस प्रकार का कानून देश को एकजुट करेगा या फिर इस कानून को बनाने वाले हमारे मानवीयों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न करेगा। आप ही सोचिए जहाँ हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका अत्यधिक दबाव झेल रही है, पुरानी व्यवस्थाओं और नई व्यवस्थाओं में सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास कर रही है, वहाँ इस प्रकार के नए कानून को लाकर हम क्या ही हासिल कर लेंगे। अभी तक संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक परंपरा और मान्यताओं को ठीक से लिखा ही नहीं जा सका। ये केवल और केवल मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुई है। ऐसे में समान नागरिक संहिता सभी के हितों की रक्षा करेगी। ये कहना असंभव है, असंभव। समान नागरिक संहिता लाने से पहले सर्वप्रथम सभी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोगों से लिखित रूप में जानकारी का संग्रह आवश्यक है। इसके पूर्व यदि इस अवधारणा पर विचार चल भी रहा है तो वह केवल और केवल और केवल कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। यहाँ इस विषय के पक्षधर अनुच्छेदों और माननीय उच्चतम न्यायालयों के कुछ उदाहरणों के माध्यम से विषय का समर्थन अवश्य करेंगे परंतु वह ये भूल जाएंगे कि अपवाद कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर हम बात करें कानून बनाने वाले हमारे माननीय सांसदों अथवा विधायकों की तो इन्होंने स्वयं अपने विशेष अधिकारों को सूचीबद्ध नहीं किया है, अतः यह विशेष अधिकार के नाम पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया और प्रकरण में अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो इन कानून बनाने वाले माननीयों से मेरा निवेदन है कि पहले अपने विशेष अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए फिर हम पर लगाम लगाइए। मुझे तो समान नागरिक संहिता छोटे छोटे समुदायों के समापन की पटकथा सी नजर आती है। समानता के नाम पर बड़े समुदाय बिना सोचे समझे किसी भी अल्पसंख्यकों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। और जिन कुरीतियों का हवाला हमारे पक्ष के लोग कर रहे हैं उनमें से अधिकतम कुरीतियां स्वतः समाप्त हो चुकी हैं। अतः अंतिम पंक्ति में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के कानून की वर्तमान में कोई भी आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।